हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्लास 10 का लाइव क्लास चल रहा है, अभी बच्चे लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि समीकरण पढ़ने से पहले समीकरण का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि समीकरण जब तक हम लोग बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में समीकरण एक एक पॉइंट्स और एक एक बातें बता दूंगा जो कि आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को डील करने में। ठीक है, आइए सबसे पहली बात हम लोग चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। चिन्ह क्या है। इक्वेशन में चिन्ह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अगर प्लस है तो इक्वल के बाद वो साइड जाने के बाद वो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस है तो इक्वल के उस साइड जाने के बाद प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे डील करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेसिक में देख लीजिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से अगर आता हो तो इसको कैसे डील करना है। क्वेश्चन है x + 6 = 12। ठीक है, x + 6 = 12 इसको डील करना है। तो यहाँ पर x लिखेंगे, ये बराबर 12 यहाँ पर आ जाएगा, और +6 है तो हम चिन्ह में बताए हैं कि प्लस है तो बराबर के ऊपर जाने के बाद क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो प्लस है तो -6 हो गया। तो x = अगर 12 में से 6 को हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचता है, मेरा 6 बचता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और भी देखिए, जैसे 3x + 6 ले लिए = 12, इसको डील करना है। तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, इक्वल 12 यहाँ पर आ जाएगा, और +6 है तो बराबर के ऊपर जाने के बाद क्या होता है, -6 होता है। तो 3x = 12 में से अगर 6 को माइनस करते हैं तो -6 आता है। और देखिए सॉरी +6 आएगा ना, +6 आता है। और यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 3x यहाँ 6 है तो क्या करेंगे, 3 से 6 में डिवाइड कर देंगे। 3 दूना 6, यानी कि x बराबर मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। और भी क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन होता है 2x + 6 = x + 8। इसको डील करना है। कैसे डील करेंगे, बराबर की ये साइड बराबर को साइड भी x है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि जो जिसका x का जो मान है एक साइड रख लेते हैं, और जो अचर मान है उसको एक साइड भेज देते हैं। तो क्या करना है कि 2x, ये प्लस है, बराबर की वो साइड, यहाँ पर कुछ नहीं छिपा हुआ है तो प्लस छिपा हुआ है, इतना कंफर्म। अगर माइनस रहता तो यहाँ पर दिख जाता, बट माइनस नहीं है तो समझिए वहाँ पर क्या है, प्लस छिपा हुआ है। और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि अगर x के साथ गुणांक कुछ नहीं है तो वहाँ पर गुणांक 1 है। जिसका कुछ नहीं, जिसका सबका मालिक 1 है, तो यहाँ भी सबका मालिक 1 है, तो यहाँ पर गुणांक 1 है। तो यहाँ +x इधर आके क्या हो गया, -x हो गया। इक्वल टू, अभी 8 को यहीं पे छोड़ देना है क्योंकि इसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसका भी तो कोई होगा ना अपना, तो उसको अपना के पास भेज देते हैं। चलो भाई, इसका अपना ये चला जाएगा, ये प्लस है तो इधर आने के बाद क्या होगा, -6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों अपना है, तो क्या दोनों में क्या कॉम्बिनेशन होगा, अरे यार मेरे पास, तुम्हारे पास 2 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया, ऐसा करो ना, तुम मुझे 1 रुपया दे दो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, देखो यार मेरे पास 1 रुपया है, तुम्हारे पास 2 रुपया है, तो ये उसको दे देगा तो कितना बचेगा, इसके पास 1 रुपया बचेगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा। x = है ना, यहाँ पर 8 में से अगर -6 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज और आपको बताते हैं बच्चों, आप क्वेश्चन तो डील कर रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो अगर आपको सेटिस्फाइड होना है तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आंसर हम लोग का आता है वही आंसर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में x के वैल्यू के पास पुट करते हैं तो दोनों का जो वैल्यू आता है इक्वल वो साइड, इक्वल LHS के साइड और इक्वल RHS के साइड, अगर दोनों वैल्यू इक्वल होता है तो कह सकते हैं कि मेरा जो इक्वेशन बना हुआ बिल्कुल राइट है। आइए जांच लेते हैं, इसको जांच करता है। देखिए यहाँ पे जांच करते हैं इस टाइप से, x + 6 = 12 हो गया, यानी x का वैल्यू 6 आया है तो यहाँ 6 रखेंगे, +6 = 12, तो 6 को 6 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, बराबर 12। देखिए तो मेरा LHS भी राइट है, RHS भी राइट है, दोनों इसका मतलब दोनों इक्वल है। ये दोनों को दोनों जो मेरा हुआ बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर जांचना है आपको तो यहाँ पर देखना है कि x का जो वैल्यू मेरा आया है कितना आया है, 2 आया है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 6 = 12। इसको अगर यहाँ पर देखना है कि x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यानी कहने का मतलब x का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर 3 यहाँ इंटू का चीज, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और x का वैल्यू हमें कितना है, 2 है। तो यहाँ x की जगह पर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, प्लस 6 = 12। अगर 3 में 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 + 6 = 12। ओके, 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 = 12। यानी कि बच्चों मेरा जो आंसर आया वो दोनों LHS एंड RHS इज द इक्वल, यानी कि दोनों बराबर है। तो कह सकते हैं कि जो मेरा समीकरण बनाया हुआ है बिल्कुल सही है। और भी देख लेते हैं बच्चों बेसिक में, जैसे ये x टर्म बताया, y के टर्म देख लेते हैं। बहुत सारा आपके साथ ये जो बेसिक क्वेश्चन रहेगा, x के टर्म रहेगा, y के टर्म रहेगा, z के टर्म के साथ रहेगा, किसी भी अचर पद के साथ रह सकता है। आप उसको बेसिकली इसी तरीके से आप लोग इसको डील कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, जैसे 6y + 8 बराबर यहाँ रहेगा आपका 24, ठीक है। 6y + 8 = 24, इसको डील करना है। तो यहाँ पर 6y = 24 हो गया, +8 है, इधर आने के बाद +8 इधर आके -8 हो गया, ठीक है। तो 6y = अगर 24 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 24 को अगर 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आता है मेरा 16, है ना। 16 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, y = 16 में अगर 6 से डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर देखना है कि वैसा वैल्यू जो दोनों को काट दे, है ना। काट दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं काटिएगा तो भी ठीक है, बिल्कुल। फिर भी काट के देख लेते हैं। तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि 8/3, यानी कि जो y का वैल्यू आपका आया है वो 8/3 है ना। ये आपका आंसर आ गया। इसको भी जांच कर सकते हैं, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, आइए जांच कर लेते हैं। 6y + 8 = 24, यानी कि y का जो वैल्यू मेरा है 8/3 है। तो y की जगह पे यहाँ कोफिशिएंट 6 हो गया, इंटू 8/3 + 8 = 24। आई काटिए, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, 8 दूनी 16 + 8 = 24। तो 16 वाट जोड़ेंगे तो 24 = 24, यानी कि बच्चों मेरा LHS = RHS कह सकते हैं कि मेरा जो इक्वेशन बनाया हुआ है क्या है, राइट है। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं। देखें, x + y = 4, x - y = 8, इसको डील करना है, इसको हल करना है। हमको चाहिए क्या, x का मान और y का मान क्या होगा, ये हमको पता नहीं है क्या होगा, अब हमको निकालना है। कैसे निकालना है, आइए बच्चों देखते हैं। बिल्कुल इजी और ट्रिक के साथ बनाते हैं इसको हम लोग। देखिए क्या करना है कि ऊपर में यानी कि 2 चर x और y है, बराबर 4 है, तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है x - y = 8, यानी कि इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। ओके, अब इसको डील कैसे करना है, ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान, कॉन्सेंट्रेट, हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाइए तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि x + y = 4 और x - y = 8, इसका मतलब कि दोनों जो अचर मान है वो दोनों सेम है। व्हाट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों का साइन में डिफरेंस है, एक प्लस है एक क्या है माइनस है। इक्वल का ये साइड की बात कर रहे हैं, वो साइड की बात नहीं कर रहे हैं, LHS की बात कर रहे हैं, LHS LHS LHS, यानी कि LHS जो है x + y बराबर, यहाँ भी x - y बराबर, ये दोनों इक्वल है, बस साइन का डिफरेंस है, इसमें प्लस है इसमें क्या है माइनस है। और इक्वल के RHS के बाद देखिए वहां पर समीकरण फर्स्ट में 4 है, यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर कितना छिपा हुआ प्लस छिपा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है बाबू, चुटकी में बना सकते हैं आप इसको, बस ये इसे लाइन खींचिए, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे घटाने पे दोनों तरीके से अब बना सकते हैं। तो जोड़ने पे, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर
क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं, आइए देखते हैं जोड़कर। x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 8 ऐड कर दिए, प्लस प्लस, ओके प्लस। अब देखना है कि यहाँ सब प्लस प्लस है, तो हम क्या बताए थे, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक है, उसका मालिक एक होता है। तो यहाँ पर मालिक इसका कोफिशिएंट एक है, इसका भी कोफिशिएंट कितना है, एक है, यानी कि गुणांक, क्योंकि x के साथ गुणांक होता है, वो गुणांक है, x के साथ एक गुना एक छिपा रहता है। तो a कभी कितना हो गया बाबू, 2x हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, क्या हो गया, माइनस। एक चीज आपको हम यहाँ पे बता देता हूँ, नोट में भी ध्यान रखिएगा, इक्वेशन में काम आने वाला है कि अगर प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा, प्लस प्लस रहेगा तो आपका प्लस होगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तो आपका प्लस होगा, ठीक है, और अगर आपका माइनस प्लस रहेगा तो माइनस होगा। ये चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ माइनस और प्लस है तो कट जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो ये बेचारा दोनों क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर आ गया बराबर का साइन, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 12। अब 2 का पहाड़ा में 6 बार में 12 आता है, 2 6 12, यानी कि x का जो वैल्यू आता है मेरा कितना आता है, 6 आता है। अभी रुकिए, अभी कहाँ, अभी तो y का वैल्यू भी निकालना है, ये तो x का वैल्यू आ गया ना, आइए y का भी निकालते हैं। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 6। अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा आंसर एग्जैक्टली ही आएगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आइए रखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 4, यानी कि x का वैल्यू हम रखेंगे 6 प्लस y बराबर 4। तो क्या करना है, y यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका कांस्टेंट नंबर का है, तो 4 के पास चला जाएगा, यानी कि प्लस 6 है, इधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस, क्योंकि इसी का जाति का सेम का है, तो प्लस 6 उधर जाने के बाद क्या हो गया, माइनस 6। तो y इक्वल टू 6 में से 4 घटाते हैं तो बाबू यहाँ पर आता है -2, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, -2 आ गया, है ना, क्या आ गया, -2, यानी कि माइनस। अगर आपको जांच करना है कि सर आप जो क्वेश्चन बनाए हैं क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, जांच कर लीजिए। अगर x और y का वैल्यू रखने पर अगर आपका 4 आता है तो आपका इक्वेशन सही है, अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू रखने पर आपका इधर भी 8 आता है तो कह सकते हैं इक्वेशन क्या है, सही है। ओके, आइए आगे चलते हैं। ये आपका हो गया, और भी मैं आप लोगों का क्वेश्चन लेकर बताता हूँ बेसिक में समीकरण का। देखिए x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। सेम बिल्कुल वही काम करना है, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ देते हैं। x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ दिए, प्लस हो गया, ये यहाँ कोफिशिएंट एक एक छिपा हुआ है, बताए थे आप लोग को। तो x कितना हो गया, 2x हो गया, और ये कट गया बराबर में, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो मेरा आ गया कितना आ गया, 5 आ गया। जब x का वैल्यू मेरा 5 आ गया तो कहाँ, अभी रुकिए, अभी तो y का वैल्यू निकालना है ना। तो x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट है, सेकेंड में रखिए तो रख देते हैं। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड कितना है, x माइनस वाई बराबर 2, तो x की जगह पर हम कितना रखेंगे, 5 माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाबू यह -2। देखिए जिस डिजिट या किसी भी अंक के पहले माइनस है तो उसी का है, वो माइनस किसी को देगा नहीं, है कि नहीं। हाँ, सिचुएशन आने पे, वैसा समस्या आने पे वो दे सकता है। देखिए बराबर ये 2 हो गया, ये +5 है, इधर का क्या होगा, -5,
तो माइनस वाई बराबर, अगर -5 में से 2 घटाते हैं तो कर्जा में आता है मेरा -3। देखिए माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 3, यानी कि वाई का मान 3 आ गया और एक्स का मान मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। अब वैल्यू आपको अगर चार्ज करना है तो एक्स का वैल्यू 5 रखिए और वाई का वैल्यू 3 रखिए, तो 5 और 3 8 आ गया। एक्स का वैल्यू 5 रखिए और वाई का वैल्यू 3, तो 5 में से 3 जाता है तो 2, देखिए बराबर हो गया। इसका मतलब कि मेरा जो इक्वेशन बना हुआ बिल्कुल क्या है, राइट। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग क्लास 10 की ओर चलते हैं, जो हम लोग के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा कौन सा समीकरण पूछता है वो भी मैं बताने वाला हूँ आप लोग को आज। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। ओके, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। चलिए जानते हैं विलोपन क्या है। क्वेश्चन में लेता हूं 2x + y = 6 और x + 8y = 8। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन, इसको डील करना है। तो क्या करना है, इसको मानना है समीकरण फर्स्ट। ओके, इसको मानना है समीकरण सेकेंड, क्योंकि अभी जस्ट इसके पीछे मैं समझाया हूं समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। मैं ठीक बताता हूं, आपको समझिएगा। समीकरण बनाने से पहले आपको क्या करना है कि एक्स डिजिट को इक्वल करना है या बाई डिजिट को इक्वल करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मेरा मन है कि नहीं सर हम x को बराबर करेंगे, क्योंकि अगर विलोपन कहता है कि जब तक किसी एक डिजिट को आप बराबर नहीं कीजिएगा तब तक वो इक्वेशन कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो अगला जो अचरमान है उसका वैल्यू नहीं आएगा, है ना। तो क्या करना है कि x के पहले कितना यहाँ पर छिपा हुआ है 2, तो ये जो 2 है कोफिशिएंट 2 है, कितना x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 समीकरण सेकेंड में गुना कर देंगे और इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इसको हम समीकरण फर्स्ट में गुना कर देंगे। समझ में आ गया होगा अभी तक, इतना समझ में आ गया। समीकरण फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट 2 है वो समीकरण सेकेंड में गुना कर देंगे और समीकरण सेकेंड का जो कोफिशिएंट है समीकरण फर्स्ट में गुना कर देंगे। अब इसको इससे पूरा गुना करना है और इसको इससे पूरा गुना करना है, तो गुना कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर गुना करने से पहले हम लिख भी सकते हैं, क्या देखिए, मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में एक से, समीकरण एक में 1 से और सेकंड में 2 से गुना करने पर। ओके, समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर क्या हम पाते हैं, देखिए तो गुना कीजिए। 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 2x आता है, प्लस 1 में अगर y से गुना करते हैं तो y आता है, 1 में अगर 6 से गुना करते हैं तो 6 आता है, 2 से गुना करते हैं, 2 में अगर 1 से गुना करते हैं तो इसका 2 कोफिशिएंट ले लेंगे 2x, प्लस 8 दूनी कितना हो गया 16 y बराबर 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। ओके बाबू, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन बन जाने के बाद मैं आप लोगों को बताया हूँ, चाहे तो प्लस कीजिए चाहे तो माइनस कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो कीजिएगा उसी से आंसर सेम आएगा। वैजुअली आपको जो भी क्वेश्चन डील कीजिएगा बस सही तरह से डील करना है, समझ कर डील करना है, और कैलकुलेशन पावर आपका अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो क्या करते हैं यहाँ पर माइनस 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 मैं घटा लेता हूँ, क्या होगा, ये प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। हम क्या बताएं कि अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो आपको डिजिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इसी को तो काटने के लिए ना हम लोग ये काम किए थे कि समीकरण फर्स्ट का वैल्यू सेकंड में और सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में गुना कर दिए, तभी जाके मेरा x का वैल्यू बराबर हो गया। अब y का भी कर सकते थे, y का जो समीकरण 8 है, y का जो कोफिशिएंट 8 है वो समीकरण फर्स्ट में गुना कर सकते हैं और समीकरण फर्स्ट में जो y कोफिशिएंट है वो समीकरण सेकंड में गुना कर सकते हैं, इससे भी आपका वैल्यू सेम आएगा। y का वैल्यू करता तो x का वैल्यू आ जाता।
आइए यहाँ पर कितना हो गया 16 है, तो 16 में से अगर एक हटाते तो ये तो आपको माइनस में है, तो 16 में से अगर एक जाता है तो मेरा आता है यहाँ -15 बाई बराबर यहाँ मेरा 16 है माइनस में, तो -16 में से 6 घटाते हैं तो -10 आता है। ये माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर 10 बटा कितना गया 15, काटिए 5 दूनी 10, 5 तिराई 15, यानी कि बाई का जो वैल्यू आता है वो 2 बटा कितना आया 3 आ गया। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इधर कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। ओके, तो 1 कितना है 2x + y बराबर 6 हो गया, तो एक y का वैल्यू है ना तो y के पास रखेंगे, यहाँ 2x हो गया प्लस y के पास रख देते हैं कितना 2y3 = 6। ओके, अब क्या करना है देखिए बाप, ये 2x हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 से 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6x हो गया, प्लस यहाँ पर 2 बच जाएगा और 36 18। ये हम कैसे कर दिए पता है आप लोग को? नहीं, आइए देख लेते हैं। देखिए ये बटा में था, इसको 1 बटा में कर दिए, एलसीएम ये 1 3 के एलसीएम 3 हो गया, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 आ गया, बराबर में 6 बटा में 1 है, तो 1 में अगर इतना से गुना करते हैं तो 6x + 2 आता है और 36 कितना हो गया 18। देखिए हो गया ना। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे शॉर्ट में कर लेते हैं, इस टाइप से गुना कर लेते हैं कि 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6x हो गया, 2 एकम 2 और 36 कितना हो गया 18 हो गया। ओके, तो 6x यहाँ पर आ जाएगा, ये 18, ये +2 है, इधर आके -2 हो गया, तो 6x बराबर 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। x बराबर 16/6, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, यानी कि 8/3, यानी कि जो x का वैल्यू जो आपका आ गया 8/3 आ गया। समझ में आ गया बच्चों? लगभग तो समझ में आ गया होगा। चलिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन, ये विलोपन विधि से था, ठीक है, विलोपन विधि का ट्रिक है, ये अपना लीजिएगा। विलोपन से जितना भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है बस बिल्कुल इसी टाइप से आता है, इजीली होता है, कोई भारी भी नहीं होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और समझकर सही ढंग से बनाना है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं प्रतिस्थापन विधि से बता देता हूँ और विलोपन बनाने के लिए आपको मैं यहाँ इक्वेशन दे देता हूँ, आप लोग हल कर लीजिएगा। 2x + 6y = 8, x + 4y = 6, ये आप लोगों को डील करना है बच्चों। ट्राई करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का काम क्या होता है, एक से लेना दूसरे में डाल देना, एक से लेना दूसरे में डाल देना, यही काम इसका है प्रतिस्थापन। आइए देखते क्या है प्रतिस्थापन, क्या कहता है कि 2x + 4y = 10 एंड x + 6y = 5, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। ओके, चलिए क्या करना है, लिखना है कि समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से लेना है, आप समीकरण 2 से लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, तो समीकरण फर्स्ट से लेंगे, सेकेंड में डाल देंगे, है ना। आइए क्या करना है कि 2x + 4y = 10, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4y = 10, यहाँ पे है प्लस, उधर जाने के बाद क्या जाएगा -4y, यहाँ x रह जाएगा 10 - 4y, मैंने बट्टा में 2 छूट के आ जाएगा नीचे, यानी कि x का वैल्यू जो आपका आ गया 10 - 4y बटा में 2, इसको मान लिए बाबू समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब क्या करना है आपको कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड कितना आपका है, यानी x + 6y = 5, ठीक है। तो x का वैल्यू या पूरा रख दीजिए x के पास में, तो 10 - 4y बटा में 2 + 6y = 5, ठीक है। इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। आइए
मैं इधर सॉल्व करता हूँ, यानी यहाँ पर हो गया आपका 10 माइनस 4y बटा में 2 प्लस 6y बराबर में आपका हो गया 5, ठीक है, बटा में 1। एलसीएम ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बताए थे आप लोगों को लेने के लिए एलसीएम कैसे लेना है। तो इसको आप उतना लिख दीजिए 10 माइनस 4y और प्लस इसको गुना कर लीजिए 6 दूनी 12y बराबर 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 10, 12y में से अगर माइनस 4y को हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आता है, यानी कि प्लस 8y बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया 12y में से अगर 4y को माइनस करते हैं तो मेरा कितना आ गया प्लस 8y आ गया। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 8y इक्वल टू 10, ये प्लस 10 है, इधर आने के बाद क्या होगा माइनस 10, तो 8y इक्वल टू 10 से 10 गया, ये 0 बच गया आपका, ठीक है। अब ये डिवाइड करना इसे, तो y इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है कि y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं 8y बराबर 10 से 10 गया 0 बच गया, y इक्वल टू 0/8, यानी कि 0 से 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे मैं देखता हूँ, ये जो मेरा आंसर आया है y इक्वल टू 0, इसको मैं लिख लेता हूँ। समीकरण फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब y का जो वैल्यू आया है मेरा 0। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इधर मैं इसको साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप से इसको बनाना है, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड कितना है आपका x बराबर 10 माइनस 4y में 2, यानी कि समीकरण ये मेरा कितना था, ये थर्ड था। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, समीकरण थर्ड था तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू वाई के वैल्यू कितना मेरा है 0, तो y का वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा, y में 2, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना है 10 माइनस 4 में अगर 0 से गुना करते हैं तो कितना आता है बच्चों 0 आता है, 4 में अगर 0 से गुना करते हैं तो कितना आता है 0 आता है। तो 0/2, 10 से तो 0 जाएगा नहीं, तो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 10 ही बचेगा, 10/2 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि x का जो वैल्यू आपका आया क्या आया है 5 आ गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, बिल्कुल। ये प्रतिस्थापन विधि से है, ये हम लोग एग्जाम में आता है और मोस्टली ये पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर देखिए, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और प्रतिस्थापन पे बता दे रहा हूँ, आइए। आइए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 4x प्लस 6y बराबर में 12 और 2x प्लस x माइनस 8y बराबर में 24, ओके। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, इसको भी बिल्कुल उसी टाइप से आपको हल करना है बच्चों। क्या करना है, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से हमको डील करना है। तो समीकरण फर्स्ट से डील करना है, कैसे डील करेंगे देखिए, यानी कि यहां पर आपका 4x प्लस 6y बराबर क्या है 12 है, ठीक है। 4x प्लस 6y बराबर 12 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4x बराबर 12 यहाँ लिखेंगे और प्लस 6 है तो माइनस 6y, यानी x यहाँ पर बच गया 12 माइनस 6y बटा में 4, यानी कि 4 छूट के आ गया, ठीक है। इसको आपको मान लेना है समीकरण थर्ड मान लेना है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट निकला हुआ है, समीकरण सेकंड दिया हुआ है और समीकरण थर्ड हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण
सेकेंड में रखने पर क्या बताएं, एक से निकालना है और दूसरे में डाल देना है ये। तो x समीकरण x का वैल्यू निकालें और x का मान हम लोग समीकरण सेकेंड में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो यानी कि x माइनस 8y बराबर 24 हो गया। तो x के पास रखेंगे कितना, 12 माइनस 6y, y में 4 माइनस में 8y इक्वल टू 24 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो एलसीएम लेने के लिए बताए थे और डायरेक्ट गुना करने के लिए बताए हैं। तो यहाँ 4 तो रहने दीजिए, जिससे कोई मतलब नहीं है। 12 का 12 लिख दीजिए, माइनस 6y लिख दीजिए, माइनस 8 में 4 से गुना किए 8 चौको 32, यानी कि 32y बराबर 24 में 4 से अगर गुना करते हैं तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 के 6 हाथ में 1 हो गया और 4 दूनी 8 9, यानी कि 96 हो गया। तो क्या करना है यहाँ पे कि 12 माइनस, ये दोनों माइनस में है तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 32 और 6 अगर ऐड करते हैं तो मेरा माइनस 38y आता है, क्योंकि माइनस वाला दोनों, माइनस का जो चिन्ह होता है वो दोनों ऐड हो जाता है, लेकिन चिन्ह जब भी लिखाएगा तो माइनस में ही लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 6y है, माइनस 32y है, तो माइनस माइनस ऐड हो गया यहाँ पे, बट चिन्ह जो होगा मेरा माइनस में ही लिखाएगा। ठीक है, तो 38 इक्वल टू 96 हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि माइनस 38y बराबर 96, ये प्लस 12 है, इधर क्या होगा माइनस 12 हो गया। चलिए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस 38y बराबर 96 में से अगर 12 घटाते हैं तो 6 में से 2 गया, मेरा कितना बचेगा 4, और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, यानी कि बच गया कितना 84 बच गया। देख लीजिए 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 1 गया तो 8 बचा यहाँ पे। तो 22 = 84 बटा छूट के आएगा माइनस 38। इसको अगर काटने का मन है तो काट के छोटा कर दीजिए, एकदम बिल्कुल आसान है। 2 से कटेगा 4 दूनिया 42 बार में, 2 से कटेगा 19 बार में, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा छोटा एकदम 42 बटा माइनस 19। अब क्या करना है कि जो y का जो मेरा वैल्यू आता है वो समीकरण थर्ड में रख दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड कितना है बाबू, यानी कि x बराबर 12 माइनस 6y बटा में 4। तो x बराबर यानी कि 12 माइनस 6, यानी y के यहाँ 6 इंटू y कोफिशिएंट 6 है तो यहाँ इंटू का चिन्ह ये दे देंगे, और y का वैल्यू कितना है मेरा 42y माइनस 19 बटा में 4। काटिए, यहाँ पे काटिए, काटना है, जो आता है वो मेरा आंसर आएगा यहाँ से, यानी कि x बराबर क्या करना है 12 माइनस, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है, यहाँ पे क्या करना है गुना करना है। गुना कीजिए 12 माइनस 42 में अगर बाबू 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौके 24 से कितना आता है 25, लेकिन चिन्ह यहाँ क्या होगा माइनस में ही होगा। बटा में कितना है बटा में 19 हो गया है, 19 बटा 1 कर देते हैं, 19 कैल्शियम। तो अगर 12 में 19 से गुना करेंगे तो 12 इंटू 19 हो गया माइनस में 252। ठीक है, तो 12 में 19 से गुना कर दीजिए, कितना आता है 19 इंटू 12 इंटू 19, तो 19 दूनी 38 के 8 हाथ में 3, और 19 से कम 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 9 3 12 के 2 हाथ में 1, ये कितना 22 आता है, 19 से 3 कितना आता है 22, यानी कि यहाँ पर 228, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 228। तो देखिए बाबू 228 में से अगर 252 को घटाते हैं, 252 घटता है तो कितना बचेगा, तो घटेगा नहीं, माइनस में जब ये होगा माइनस में हो जाएगा, यानी क्या करेंगे कि 252 से हम लोग उल्टा घटा देंगे, 228 घटा देंगे, तो 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 4 में से 2 गया 2, ये 0, यानी कि आपका आ गया -24y -19। अब दोनों माइनस मिल गया तो माइनस से माइनस कट गया, और बटा में क्या है आपका नीचे में 4 है, तो 4 बटा 1 लिख दीजिए इसको। तो यहाँ x बराबर 24/19 और 4 बटा 1 है तो पलट जाएगा 1 बटा 4 हो जाएगा, तो 4 6 का 24, यानी कि x बराबर 6 बटा 19, यानी कि जो वैल्यू आया बाबू आपका यही आपका x का मान आ गया। यानी कि इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि लंबा से लंबा क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। एग्जाम में बिल्कुल आपका इजीली क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कैलकुलेशन सही रखना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके, और मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि मैं आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। सिर्फ आप लोग को वीडियो को शेयर करना है और ध्यान से देखना है किस टाइप से आप लोग के लिए कारगर ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बोर्ड की तैयारी के लिए मैं आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगला जो वीडियो हम लोग आने वाला है वो, आज तो हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन के बारे में पढ़े, नेक्स्ट हम लोग ब्रज गुणन के बारे में पढ़ेंगे, तुलनात्मक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा समीकरण है, मैं आप लोगों का सारा समीकरण के बारे में समझा दूंगा। एग्जाम के लिए आपका विलोपन और प्रतिस्थापन, एक ब्रज गुणन है। तो आज मैं दो इक्वेशन में आप लोगों को समझा दिया हूँ। इसको आप लोग बेस्ट आप लोग इसको तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्जाम में आपका कारगर हो। और मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मंजिल है। अगर आपको लक्ष्य को पाना है, अपने जो आपके पेरेंट्स की सपना है कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ करे, कुछ बने, तो आप अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपका जीवन का आधार है। अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, तो आपका नाम होगा, आपकी गांव में पहचान होगी, आपकी शहरों में पहचान होगी, आपके परिवारों में पहचान होगी, ताकि आपका वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा। मैं बच्चों आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें और हमेशा सक्सेस हों। थैंक्स।